जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी के जीएस के भंडारा पर। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हर एक एग्जाम में साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं और उन्हीं साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को अगर आपने कर लिया तो सिलेक्शन फिर आप अपना पक्का मान करके चलिएगा। तो आज की इस वीडियो में आपको साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाला हूं जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। आज का अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 51 है। इससे पहले मैं 50 सेट अपलोड कर चुका हूँ और सारे सेट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो वहां से जाकर के आप एक एक करके देख सकते हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि शीशे के संचयन वाली सेल में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो बताओ किस अम्ल का प्रयोग करते हैं। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो इसमें किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग। एक का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपके सामने कि यूकेलिप्टस के वृक्ष अधिक संख्या में कहाँ पाए जाते हैं। तो कौन सी पहाड़ियों पर मिलते हैं यूकेलिप्टस के वृक्ष सबसे ज्यादा। तो ये नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलते हैं। दो का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आ जाता है उत्तेजना के समय निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है। तो कौन सा हार्मोन निकलता है। तो निकलता है एड्रेनलिज हार्मोन। तीन का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न आ जाता है कि पौधों में प्रोटीन निर्माण के लिए मुख्य आवश्यक तत्व है। तो कौन सा है। तो पौधों में प्रोटीन निर्माण के लिए जो मुख्य आवश्यक तत्व है वो नाइट्रोजन है। चार का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है आपके सामने कि साइटोकाइनिस में किसका विभाजन होता है। तो किसका विभाजन होता है। तो इसमें विभाजन होता है कोशिका द्रव्य का। पांच का बी ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर है हो जाएगा। छठवां प्रश्न आ जाता है कि नाइट्रीकरण जीवाणु होते हैं। तो कौन होते हैं, कैसे होते हैं नाइट्रीकरण जीवाणु। तो ये परजीवी होते हैं। छह का बी ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर है हो जाएगा। सातवां प्रश्न आ जाता है कि प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन दोनों के लिए आवश्यक होता है। तो इसके लिए क्या आवश्यक होता है। तो ये साइटोक्रोम आवश्यक होता है। सात का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न है कि डीएनए किस में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है। तो डीएनए जो पाया जाता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। आठ का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न है आपके सामने कि व्हेल मछली किस वर्ग में आती है। तो कौन से वर्ग में आती है। तो जो व्हेल मछली है ये स्तनधारी वर्ग में आती है। नौ का डी ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 10वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि कोशिकाओं के अंदर सूचनाओं का प्रवाह होता है। तो ये किसके द्वारा प्रवाह होता है। तो कोशिकाओं के अंदर जो सूचनाओं का प्रवाह होता है वो आरएनए के द्वारा होता है। यानी 10 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न है आपके सामने कि वायुमंडलीय दाब का मान होता है। तो कितने पास्कल होता है वायुमंडलीय दाब का मान। तो ये 10 की पावर 5 पास्कल होता है। 11 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न है कि पनामा रोग किससे संबंधित है। तो बताओ किससे संबंध रखता है ये पनामा रोग, आपको बताना है और आप लोग देख लीजिएगा। 12 प्रश्न के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो पनामा जो रोग है ये संबंध रखता है केला के फल से। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न है आपके सामने कि डॉक्टरों द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो बताओ कौन से सिद्धांत पर ये स्टेथोस्कोप कार्य करता है। तो ये परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। 13 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है आपके सामने कि एथलीट फुट नामक बीमारी किसके कारण होती है। बताओ ये किसके वजह से एथलीट फुट बीमारी हो जाती है। 14 का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये फंगस संक्रमण है। 14 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पेन संख्या आपके सामने 15 है कि अम्ल वर्षा में किसकी अधिकता होती है। तो बताओ किसकी होती है। तो अम्ल वर्षा में जो सबसे अधिकता होती है वो सल्फ्यूरिक अम्ल की होती है।
यानी 15 का डी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न आ जाता है कि चूहा के विष का रासायनिक नाम क्या है? बताओ क्या है? तो चूहा के विष का जो रासायनिक नाम है वो जिंक फास्फाइड है, यानी 16 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न आ जाता है कि विटामिन जो किसी भी साग सब्जी द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो बताओ कौन सा विटामिन नहीं प्राप्त किया जा सकता है? तो वो विटामिन है डी, ये सिर्फ सूर्य की रोशनी से मिलता है। 17 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है आपके सामने कि सोरा से एल्कोहल किस विधि से बनाई जाती है? तो बताओ कौन सी विधि से बनाई जाती है? तो सोरा से एल्कोहल ये किण्वन विधि के द्वारा बनाई जाती है। 18 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न आ जाता है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है, तो बताओ क्या है? तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम है वो सोडियम बाइकार्बोनेट है। 19 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है आपके सामने कि ऑटोमोबाइल वाहनों द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषण होता है, बताओ नुकसानदेह वो गैस कौन सी है? 20 का आंसर आपको देना है। तो वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। ए ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने। मेलाथियन है, तो बताओ क्या है मेलाथियन? 21 का आंसर आपको दे रहा है, तो यह एक कीटनाशी है। 21 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न आ जाता है कि हीलियम की खोज किसने की थी? तो बताओ हीलियम को किसने खोजा था, ये आपको बताना है। चलिएगा फटाफट से बताओ। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, सो रहा है प्रश्न संख्या 22 के। बताओ हीलियम को किसने खोजा था? तो हीलियम लोकियर के द्वारा खोजी गई थी। 22 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न है आपके सामने कि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो कौन सी है? तो मानव शरीर में पाई जाने वाली जो सबसे लंबी कोशिका है वो तंत्रिका कोशिका है। बी ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 24वां प्रश्न है आपके सामने कि पेंसिल का लिखा जाने वाला भाग किससे बना होता है? तो ये किससे बना होता है? तो ये बना होता है ग्रेफाइट से। 24 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न है आपके सामने क्वार्ट्ज के कण समझे जाते हैं जो उत्पन्न करते हैं, तो ये क्या उत्पन्न करते हैं? तो ये उत्पन्न करते हैं प्रोटॉन। 25 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न आ जाता है कि फलों को कृत्रिम रूप से पकाना किस रसायन का मुख्य गुण है? तो ये कौन से रसायन का मुख्य गुण है? तो ये एथिलीन का है। 26 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न है आपके सामने कि आलू में झुलसा रोग का कारक क्या है? तो बताओ किसके वजह से आलू में ये झुलसा रोग लगता है? तो ये कवक के वजह से लगता है। 27 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न कि फलों का कौन सा क्रम प्रोटीन की बढ़ती मात्रा के अनुरूप है? तो बताओ ये कौन सा क्रम है? 28 का आंसर आपको देना है। तो ये चना, मटर, मूंगफली, सोयाबीन। सी ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा 29वां प्रश्न आ जाता है कि हाइड्रा किस वर्ग का प्राणी है? तो कौन से वर्ग का है? तो जो हाइड्रा है ये फाइलम सिलिनेटेरिटा वर्ग का प्राणी है। 29 का सी ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 30वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि बायोगैस किस क्रिया द्वारा उत्पन्न होता है? तो कौन सी क्रिया से ये बायोगैस उत्पन्न होती है? तो ये किण्वन के द्वारा उत्पन्न होती है। 30 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31वां प्रश्न है आपके सामने कि ओलेरी कल्चर के तहत किसका अध्ययन किया जाता है? तो किसका अध्ययन करते हैं? तो ओलेरी कल्चर के तहत शाक सब्जी का अध्ययन किया जाता है। 31 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न है आपके सामने कि टाइप मेटल में किसका विघटन होता है? बताओ किसका होता है? तो टाइप मेटल में जो विघटन होता है वो सीसा, एंटीमनी, टिन यानी उपयुक्त सभी का होता है। 32 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न आ जाता है कि मनुष्य में किस कशेरुक पर खोपड़ी का संपूर्ण भार होता है? तो ये किस पर होता है?
33 का आंसर आपको बताना, तो ये एटलस पर होता है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को आप एक बार लाइक कर देना और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा, तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।